हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अंत तक देखेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों जैसा कि जो है हमारे भाई बहन लगातार कमेंट कर रहे हैं, जैसा कि जो सीबीएसई कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 है वो ओवर हो चुका है और स्टूडेंट अपना पेपर दे के आ चुके हैं। जो इम्प्रूवमेंट दिए वो भी कमेंट कर रहे हैं, जो कंपार्टमेंट दिए वो भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पेपर हार्ड आए थे, हमारे पेपर मॉडरेट आए थे, हम पास हो पाएंगे नहीं, हम पास नहीं हो पाएंगे तो हमारा क्या हुआ, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि पहले कौन स्टूडेंट पास हो सकते हैं, कौन स्टूडेंट फेल हो सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो स्टूडेंट मान लीजिए आप लोग के 80 में मान लीजिए 26 नंबर चाहिए आपको पासिंग के लिए, या 27 नंबर, और मान लीजिए 70 में आपको 23 नंबर पासिंग चाहिए, तो आप लोग को जो है मैं अगर कह दीजिए कि 26 नंबर चाहिए और आप 30 नंबर करके आए हैं या 25 नंबर करके आए हैं, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। इसमें कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि आप 100% जो है करके आए हैं। 100% कोई भी करके नहीं आता, कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती हैं। तो दोस्तों इसमें आप फेल हो जाएंगे। आप आगे की तैयारी करिए, आपको आगे क्या करना है। हालांकि एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप अगले साल एग्जाम दे सकते हैं, या फिर NIOS एक बोर्ड होता है, आप उसको जो है एग्जाम देकर इसी साल पास कर सकते हैं। तो उस पर ट्राई कर सकते हैं, आपको समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। या आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए हैं, ब्लैंक शीट छोड़ के आए हैं, तो इसमें भी आप फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट वहीं पास होंगे। मान लीजिए आप लोग को जो है 26 नंबर चाहिए और आपने जो है 50 नंबर 60 नंबर करके आया है, तो आप पास हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें सही भी होना चाहिए। ये नहीं कि जो है आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पास होना। पास तो हो जाएंगे लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर लिखे होंगे, और मान लीजिए आपके जो है 20-25 नंबर सही हैं एग्जैक्ट, और मान लीजिए आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट 50-60 नंबर किया है, तो आप उसमें इजीली पास हो जाएंगे। और फिर अगर आपने सब चीज़ें गलत भी किया है तो इसमें भी आपको फेल किया जाएगा। ये कंडीशन होती है कि कौन स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, कौन स्टूडेंट पास हो जाएंगे। ये उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पेपर हार्ड आए हैं, तो हमारे नंबर कैसे आएंगे, हमारे इतने MCQ गलत हैं, हमारे जो है इतना ही अटैम्प्ट होकर आए हैं, हमने जो है इस तरह पेपर को अटैम्प्ट किया था। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई 1-2 ठो और पूरी कोशिश भी की हुई, फिर भी मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। दोस्तों पेपर दो चीज़ें का होता है, एक हार्ड होता है, मान लीजिए एक ईजी होता है, एक मॉडरेट होता है। ईजी वालों के लिए भाई वो करेंगे अच्छे से तो उनको नंबर मिलेगा। हार्ड वालों के लिए क्या होता है कि ईजी को हार्ड को बैलेंस करने के लिए हार्ड हार्ड वालों के जो नंबर हैं उनको पोलाइट कॉपी चेकिंग होती है और ग्रेस मार्क्स उसमें मिलते हैं। और ये नहीं है कि स्टूडेंट फेल होते हैं तो उन्हीं को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स मतलब होता है कि उस दिन जो भी पेपर हुआ है सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सभी स्टूडेंट को, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं उनको भी, और जो मान लीजिए फेल हो रहे हैं उनको भी, सभी को इक्वल ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। ये चीज़ें आप गलत मत लीजिएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि और कम से कम जो 8 नंबर तक भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमें मिले हैं, इसलिए मैं आप लोग को चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरे 10th मैथ स्टैंडर्ड के पेपर हार्ड आए थे, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपने गिवन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला लिखा हुआ है, कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया हुआ है और अगर आपके क्वेश्चन जो है मान लीजिए 5 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, आपके आंसर नहीं आया, गलत आए हैं, 4 में से आपको 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 5 में से आपको 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ दोस्तों। और अगर मान लीजिए आपके केमिस्ट्री के पेपर, जैसा कि स्टूडेंट बोले मेरे हार्ड आए हैं, मेरे 75% जे मेंस देना है, नहीं बन पा रहे हैं, हमारे जो इतने नंबर ही रह पा रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि केमिस्ट्री में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो होता है वह क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें मान लीजिए कोई भी फार्मूला है और उसमें आपने फार्मूला लिख दिया, केमिकल रिएक्शन है लिख दिया, और फिर फिजिकल के जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया, उसमें आप कैलकुलेशन है, आपने फॉर्मूले कैलकुलेशन कर दिया, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएगा। हालांकि हार्ड पेपर होता है तो पोलाइट चेकिंग होती है, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ग्रेस मार्क्स के दिए जाते हैं मॉडरेशन पॉलिसी के तहत, तो आपको मिलेंगे। और ग्रेस मार्क्स सभी को मिलते हैं। ये नहीं कि स्टूडेंट जो पास हो गए, या मान लीजिए 70 में जिनके 50 आ गए तो उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रेस मार्क्स सभी को मिलते हैं। जिसके 70 में 60 भी आएंगे तो उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जिनके 70 में जो है 20 नंबर आएंगे तो उनको भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सभी को मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 75% आपके हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट ये परेशान है कि मान लीजिए मुझे 26 नंबर चाहिए 80 में, और हमारे जो है 20-21 नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि अगर पूरे पेपर को आपने अटैम्प्ट किया, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखा हुआ है, भले आपके जो है पूरे फाइनल आंसर ना आए हों, या थ्योरी में आपने लिख दिया हो, थोड़ा मोड़ा गलत भी हो गया, डायग्राम बना दिया हो, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। पोलाइट चेकिंग होती है, स्टेप मार्किंग बहुत ही अच्छी होती है, और आपको पास कर दिया जाएगा। 4-5 नंबर ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग को जो है आप लोग को जो है मान लीजिए 23 नंबर चाहिए और आपके 18-19 भी आ रहे हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। और ओवरऑल 10th को 33% चाहिए, 33 नंबर प्रैक्टिकल इंटरनल मिलेगा। हालांकि ये चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, बस आपको थ्योरी में लाने हैं। और आप 13 नंबर भी लाएंगे या 10 नंबर भी लाएंगे, हालांकि अगर 20 में 20 आपको उसमें मिल जाएगा जो प्रैक्टिकल आपके हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पर 13 नंबर लाना होगा।
और 12th को तो अलग अलग लाने, इसमें 33 नंबर लाने हैं 100 में, या मान लीजिए कि जो है आप लोग को 80 में 26 नंबर लाने हैं या 70 में 23 नंबर लाने, तभी आप पास हो पाएंगे। इजीली ला लेंगे, जैसे जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह अगर अपने पेपर को अटेम्प्ट किया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रिजल्ट आप लोग को जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% श्योर है कि आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को आगे एडमिशन लेना तो सीबीएसई को हर चीज़ को ध्यान में लेते हुए स्टूडेंट का नुकसान ना हो, सारी चीज़ें करती है। हर एक आपको चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और ऐसे पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय हिंद भाई। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। जय हिंद भाई।